Assalamu alaikum students, and today's class I am going to teach you about two modal verb. That what is about two modal verb and for what purpose we use about two modal verb. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम सीखेंगे अबाउट टू मॉडल वर्ब के बारे में कि हम अबाउट टू मॉडल वर्ब को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सिंपल इजी है। It is used to express definite plans in the present term. यानी स्टूडेंट्स अबाउट टू मॉडल वर्ब को हम मौजूदा वक्त में यानी डेफिनेट प्लान्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेट प्लान्स का मतलब ये है। तो स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं ये काम करने वाला हूँ या मैं बाजार जाने वाला हूँ या हम क्रिकेट खेलने वाले हैं या वो क्लास शुरू करने वाला है या आयशा सोने वाले है या अहमद फुटबॉल खेलने वाला है। तो इसी तरह की जुमलों के लिए स्टूडेंट्स फिर हम अबाउट टू मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर यानी इसका उर्दू पहचान किस तरह है। तो स्टूडेंट जब उर्दू जुमलों के आखिर में वाला है, वाली है या वाले है या लगा है या लगी है या लगी है वगैरह आ जाए तो आप समझिए अबाउट टू मॉडल वर्ब का जुमला है। यानी स्टूडेंट जब उर्दू जुमले के आखिर में वाला है या वाली है या वाली है या लगा है या लगी है आ जाए तो आप समझिए अबाउट टू मॉडल वर्ब का जुमला होगा। तो स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पर अबाउट टू मॉडल वर्ब की तीनों स्ट्रक्चरों को मैंने लिखा है। और पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर है और तीसरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो चलो पहले आते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर की तरफ। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर एज एम आर और प्लस अबाउट टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ और प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये है पॉजिटिव फार्मूला अबाउट टू का। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास सब्जेक्ट ही शीट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ हम इज लगाते हैं, ठीक है ना। और जब सब्जेक्ट आई आ जाए तो उसके साथ हम एम लगाते हैं और वी यू दे और प्लूरल नाउन जब आ जाए तो उसके साथ हम स्टूडेंट्स आर का इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर यानी नेगेटिव फार्मूला है। नेगेटिव फार्मूला भी बहुत सिंपल इजी है। तो नेगेटिव फार्मूला में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर एज एम आर। यानी स्टूडेंट्स एज एम आर को हम जुम्ले में इकट्ठे नहीं लगाते और इन तीनों में सिर्फ एक को लगाना है, ठीक है ना। यानी आपको सब्जेक्ट को देखना होगा कि सब्जेक्ट आपके पास क्या है। अगर सब्जेक्ट आई भी अगर आई है तो आई के साथ आपको यानी हम एम लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट ही शीट और सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट वी यू दे और प्लूरल नाउन है तो उसके साथ फिर आर लगाते हैं, ठीक है ना। और फिर आगे क्या फॉर्मूले में नॉट प्लस अबाउट टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है नेगेटिव फार्मूला। और तीसरे नंबर पर है इसका इंट्रोगेटिव फार्मूला। इंट्रोगेटिव फार्मूले में सबसे पहले इज एम या आर और फिर आगे सब्जेक्ट और फिर आगे अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स ये तीनों फार्मूले हैं अबाउट टू मॉडल वर्ब का। यानी पहला जो फार्मूला है पॉजिटिव फार्मूला है और दूसरा नेगेटिव फार्मूला है और तीसरा इंट्रोगेटिव फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स इन तीनों फार्मूलों के मुताबिक इंशाल्लाह हम जो नीचे जुमले हैं इन जुमलों की इंशाल्लाह हल करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स पहला जुमला है मैं बाजार जाने वाला हूँ या लगो। तो ऊपर हमने देखा कि जब उर्दू जुमले के आखिर में या वाला है आज या लगा है आज, तो यानी दोनों का मकसद एक ही होता है, ठीक है ना। यानी मैं बाजार जाने वाला हूँ या लगा हो तो दोनों एक ही मकसद देते हैं, ठीक है ना। अगर लगा हुआ आ जाए तो भी हमारे पास अबाउट टू का जुमला होगा, अगर वाला हो आ जाए तो भी हमारे पास अबाउट टू का जुमला होगा, ठीक है ना। तो चलो स्टूडेंट्स पहला जुमला है मैं बाजार जाने वाला हूँ, यानी पॉजिटिव जुमला है। तो चलो पहला जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक इस जो पहला जुमला है चलो इसको हल करते हैं।
तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो चलो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तो मैं की इंग्लिश के आई, फिर आगे इस एम आर इन तीनों में आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं ना। तो आई एम फिर आगे क्या है, अबाउट टू, आई एम अबाउट टू। फिर आगे फॉर्मूले में क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ फॉर यानी जाने की इंग्लिश क्या है, गो, आई एम अबाउट टू गो। और फिर आगे ऑब्जेक्ट, आई एम अबाउट टू गो टू बाजार। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो चलो स्टूडेंट्स आप दूसरे जुमले की तरफ आते हैं। यानी इस जुमले में नेगेटिव जुमला है कि मैं बाजार जाने वाला नहीं हो। तो चलो आप आते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ। यानी जो दूसरा जो नेगेटिव फार्मूला है, इस नेगेटिव फार्मूले के मुताबिक जो दूसरा नेगेटिव जुमला है, चलो इसको हल करते हैं। यानी मैं बाजार जाने वाला नहीं हूँ या मैं बाजार जाने वाला नहीं लगा हूँ। यानी अगर वाला हुआ या लगा हुआ, ये दोनों को एक ही मकसद देते हैं। तो चलो इसमें नेगेटिव जुमला है, तो जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो चलो इस जुमले को इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट यानी आई। पहला क्या स्ट्रक्चर में इन तीनों में एक साथ हम एम लगाते हैं ना, आई एम। पहला क्या है, नॉट, आई एम नॉट। फिर आगे अबाउट टू, आई एम नॉट अबाउट टू। फिर आगे फर्स्ट फॉर्म फॉर गो टू, और आखिर में ऑब्जेक्ट बाजार। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो चलो स्टूडेंट्स आप आते हैं तीसरे जुमले की तरफ। क्या मैं बाजार जाने वाला हूँ या क्या मैं बाजार जाने वाला, क्या मैं बाजार जाने लगा हूँ। तो यानी इस जुमले में इंट्रोगेटिव जुमला है। तो चलो जो तीसरा जो स्ट्रक्चर है ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो जो तीसरे जुमले, इस जुमले को इस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, इस हमारे तीनों में से एक लगाना है। तो यानी हमें देखना होगा सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारे पास आई है ना, तो आई के साथ हम एम लगाते हैं। तो चलो इधर हम पहले एम लगाते हैं, एम। पहला स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट आई एम आई। फिर आगे अबाउट टू, एम आई अबाउट टू, एम आई अबाउट टू। फिर आगे फर्स्ट फॉर्म फॉर एम आई अबाउट टू गो टू। फिर आगे ऑब्जेक्ट बाजार, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो जुमला कंप्लीट हुआ। चलिए स्टूडेंट्स, जो पहला जो जुमला है यानी पॉजिटिव जुमला है, दूसरा नेगेटिव जुमला है और तीसरा इंट्रोगेटिव जुमला है। तो बहुत सिंपल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलो बात है चौथे जुमले की तरफ। वो क्लास शुरू करने वाला है या वो क्लास शुरू करने लगा है। यानी अगर आखिर में वाला है जो या लगे आ जाए तो दोनों ही मकसद देते हैं। तो चलो इस जुमले को यानी पॉजिटिव जुमला है, चौथा ये जो जुमला है पॉजिटिव है। तो जो पहला जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो इस जुमले को हल करते हैं। तो यानी स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है कि यानी वो, तो वो की इंग्लिश क्या है, यानी सब्जेक्ट है ना, ही। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आगे तो स्टूडेंट्स ही के साथ हम इन तीन में क्या लगाते हैं, इस लगाते हैं, ही इज, फिर आगे क्या है, अबाउट टू, ही इज अबाउट टू। फिर आगे यानी शुरू करना, ही इज अबाउट टू। फिर आगे यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, तो वर्ब क्या है, शुरू। तो शुरू की इंग्लिश क्या है, स्टार्ट, he is about to start। और आगे क्या है, the class, he is about to start the class। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो चलो स्टूडेंट्स अब आते हैं पांचवें जुमले की तरफ कि वो क्लास शुरू करने वाला नहीं है या वो क्लास शुरू करने वाला नहीं लगा है।
यानी इस जुमले में नेगेटिव जुमला है। तो चलो स्टूडेंट्स अब आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ, यानी दूसरा जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है, यानी जुमला भी नेगेटिव है। तो चलो इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक इस जुमले को चलो हल करते हैं। यानी वो क्लास शुरू करने वाला नहीं है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही के साथ हम इस लगाते हैं ना, ही इज। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है, नॉट, ही इज नॉट। फिर आगे अबाउट टू, he is not about to, he is not about to। और आगे फर्स्ट फॉर्म फॉर स्टार्ट, और आगे ऑब्जेक्ट द क्लास। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स चलो बात है छठे जुमले की तरफ। क्या वो क्लास शुरू करने वाला है या क्या वो क्लास शुरू करने लगा है, यानी इस जुमले में इंट्रोगेटिव जुमला है। तो चलो यानी तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तीसरा जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, यानी इस छठे जुमले को इस तीसरी यानी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, यानी एज एम आर, यानी इन तीनों में से एक को लगाना है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट ये है तो ही के साथ हम इस लगाते हैं, इसलिए पहले हम इस लगाते हैं इज। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या, सब्जेक्ट इज है, फिर आगे अबाउट टू, इज है अबाउट टू, और आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्टार्ट, इज है अबाउट टू स्टार्ट, और आगे ऑब्जेक्ट द क्लास, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स चलो बात है सातवें जुमले की तरफ कि आयशा सोने वाली है या आयशा सोने लगी है, यानी पॉजिटिव जुमला है। तो चलो पहला जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आयशा। तो आयशा एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ हम यानी इज लगाते हैं, ठीक है ना। आयशा इज, फिर आगे अबाउट टू, और आखिर में यानी ऑब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट फॉर आयशा इज अबाउट टू स्लीप, आयशा इज अबाउट टू स्लीप। तो चलो अब आते हैं आठवें जुमले की तरफ कि आयशा सोने वाला नहीं है, आयशा सोने वाले या सॉरी आयशा सोने नहीं लगे है। तो नेगेटिव जुमला है। तो चलो दूसरा जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं आयशा, फिर आगे इज, और आगे नॉट, आयशा इज नॉट, फिर आगे अबाउट टू, स्लीप। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो चलो अब आते हैं आखिरी जुमले की तरफ कि आयशा सोने वाली है, यानी इंट्रोगेटिव जुमला है। तो चलो आखिरी जो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो इस जुमले को हल करते हैं। यानी सबसे पहले हम इज, फिर आगे आयशा, इज आयशा, फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या, अबाउट टू, स्लीप। तो जुमला कंप्लीट हुआ। यानी स्टूडेंट्स अबाउट टू मॉडल वन में कोई मुश्किल नहीं है, यानी सिर्फ आपको ये जानना होगा कि अबाउट टू मॉडल वन को हम यानी डेफिनेट प्लान्स के लिए इस्तेमाल करते मौजूदा वक्त में। यानी डेफिनेट प्लान्स मिसाल के तौर पर मैंने आपको जो चंद जुमले के कि मैं ये काम करने वाला हूँ, या मिसाल के तौर पर मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, हम बाजार जाने वाले हैं, वो स्कूल आने वाले हैं। तो इसी तरह की जुमले
के लिए हम यानी अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर इसका जुर्द पेशान है कि जब उर्दू जुम्ले के आखिर में यानी वाले है, वाली है या वाली है, अलग ही है या अलग ही आ जाए तो आप समझिए अबाउट टू का जुमला है। और तीसरे नंबर पर अबाउट टू की जो तीनों स्ट्रक्चर को मैंने लिखे है यानी बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने तो सिर्फ चंद जुमले लिखे हैं। तो आपको जब इन चीज़ों का पता होता है तो आप खुद से यानी हज़ार जुमले बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की अबाउट टू मॉड्यूल आपको सही तरीके से क्लियर होगे। तो अगर फिर भी किसी को कोई यानी मसला है तो कमेंट्स बुक में आप बता सकते हैं।